Hello everyone, myself Dr. Karan Kapikar, neurologist and consulting pediatrician. हर साल 17 नवंबर को वर्ल्ड प्रीमैच्योरिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है समय से पहले जन्मे शिशु के लोगों के बीच में के इलाज के लिए लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करना। इस साल का जो वर्ल्ड प्रीमैच्योरिटी डे का जो थीम था, जीरो सेपरेशन एक नाउ, कीप पेरेंट्स एंड बेबीज बॉर्न टू सून टुगेदर, शून्य अलगाव, माता पिता और समय से पहले जन्मे शिशु को एक साथ रखिए। आज भारत में देखा जाए तो हर साल जो है 2.6 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं। उसमें से 10 से 15% अर्थात 30 से 35 लाख शिशु जो है समय से पहले पैदा हो जाते हैं। उसमें से भी तकरीबन 1 से 3 लाख शिशु की जो है पहले महीने में मृत्यु हो जाती है। अर्थात इसका अर्थ होता है कि ह्यूमन जो रिसोर्सेज का लॉस होना, और बहुत सारे जो शिशु जो बच जाते हैं वो शारीरिक और मानसिक विकलांगता के शिकार हो जाते हैं। अर्थात ग्रेट लॉस ऑफ द ह्यूमन पोटेंशियल अमंग सर्वाइवर। एक जो मानवीय क्षमता का इसमें लॉस हो जाता है, मानवीय क्षमता का भी नुकसान हो जाता है। किसी भी जो देश की जो है स्टैंडिंग और स्ट्रेंथ ऑफ जो डिपेंड करती है उसकी मानवीय ह्यूमन क्षमता के ऊपर डिपेंड करती है, ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर निर्भर करती है। अर्थात प्री टर्म बेबी, किसी परिवार में अगर प्रीमेच्योर शिशु पैदा होता है तो उसका इफेक्ट केवल शिशु पर नहीं रहता, उसके परिवार पर भी इफेक्ट रहता है, पूरे हेल्थ सिस्टम पर रहता है और उसका कंट्री पर भी उसका इफेक्ट रहता है। क्योंकि एक जो है वीक ह्यूमन रिसोर्सेज तैयार हो रही है और ह्यूमन रिसोर्सेज का लॉस भी हो रहा है। नॉर्मल जो प्रेगनेंसी होती है वो 40 हफ्ते की होती है। अगर शिशु जो है समय से पहले पैदा हो जाता है, 37 हफ्ते के पहले पैदा हो जाता है, उसे कहते हैं प्रीमैच्योर शिशु कहते हैं। ये देखने में आ रहा है कि प्रीमैच्योर शिशु का इंसिडेंट जो है इंडिया में धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। इसका जो कुछ जो मुख्य जो कारण है कि बहुत सारी प्रेगनेंसी आजकल एडवांस एज होने लगी है, क्योंकि काफ़ी सारी मैरिजेस काफ़ी लेट होने लगी है, मैरिज की एज बढ़ गई है। इससे सारे अगर एडवांस प्रेगनेंसी उसमें प्रेगनेंसी के समय कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ में देखने में आ रहा है कि बहुत सारी प्रेगनेंसी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के द्वारा बढ़ने लगी है, जिसकी वजह से बहुत सारे परिवार वाले भी सोचते हैं कि इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट करा लेते हैं, ट्विंस करा लेते हैं या ट्रिपलेट करा लेते हैं। लेकिन ट्विंस में जो है प्रीमेच्योर होने की संभावना बहुत ही 60 to 70% केसेस में प्रीमेच्योर होने की संभावना बनी हुई रहती है। और यह भी देखने में आया कि प्रेगनेंसी के समय मदर की हेल्थ काफ़ी कमजोर रहती है, उनका बीएमआई कम रहता है या बीएमआई बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ओबेज रहती है, उनका न्यूट्रिशन स्टेटस अच्छा नहीं रहता है। काफ़ी बार मतलब काफ़ी टेंशन, मेंटल स्ट्रेस में रहती है। काफ़ी बार मतलब बहुत सारे मतलब एडिक्शन का रेट भी जो है इंडिया में धीरे धीरे बढ़ गया है मतलब के बीच में। तो इन सब की वजह से क्या प्रीमेच्योरिटी का इंसिडेंस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये देखने में आया है कि माता पिता एंड परिवार वालों को प्रीमेच्योर शिशु के बारे में कोई भी जागरूकता नहीं रहती है, बिल्कुल भी उनके बारे में जानकारी नहीं रहती है। उनको जब पता चलता है प्रीमेच्योर शिशु होने के बाद में वो प्रीमेच्योर शिशु के बारे में जो है नॉलेज हासिल करते हैं, उसके पहले उनको बिल्कुल भी जागरूकता नहीं रहती है। अगर हमें जागरूकता रहे तो हम ये प्रीमेच्योर शिशु का इंसिडेंस भी कम कर सकते हैं और शिशु को बेटर आउटकम दे सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स अभी भी सोचते हैं कि उनकी प्रेगनेंसी बिना प्लानिंग की प्रेगनेंसी करते हैं, वो सोचते हैं कि प्रेगनेंसी हो जाएगी, पूरे 9 महीने में हमें एक जो बिल्कुल स्वस्थ बच्चा मिलेगा, जैसे कल्पना करते हैं। लेकिन जैसे उन्हें पता चलता है कि प्रीमेच्योर शिशु होने वाला है तो बिल्कुल वो डिप्रेस हो जाते हैं, चिंतित हो जाती है, दुखी हो जाते हैं, अपने आप को हेल्पलेस महसूस करते हैं, कि दिमाग में एक अनसर्टेनिटी आ जाती है कि इसका ट्रीटमेंट कैसा होगा। तो अगर आपको अवेयरनेस हो तो आप प्रीमेच्योर शिशु के इंसिडेंस को भी कम कर सकते हैं, साथ में शिशु को बेटर आउटकम दे सकते हैं। जैसे कि आप जो है प्रेगनेंसी के पहले जो है प्रेगनेंसी बिना प्लानिंग की कभी प्रेगनेंसी नहीं करना चाहिए, प्रेगनेंसी प्लानिंग के साथ करना चाहिए। प्रेगनेंसी के पहले जो है माता पिता की पूरी जो शारीरिक, मानसिक एंड आर्थिक तैयारी होना चाहिए। अगर जो है प्रेगनेंसी के पहले मतलब कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है या फादर कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है तो उसका इलाज पूरी तरीके से करवाना चाहिए। पूरा एसेस अगर पहले कोई प्रीमेच्योरिटी हो चुकी है तो उसमें पूरा आपको गाइडेंस और काउंसलिंग के साथ ही प्रेगनेंसी करना चाहिए, जिससे कि प्रीमेच्योर होने की संभावना कम हो जाती है। उसके बाद प्रेगनेंसी के पहले अपनी प्रेगनेंसी अगर होती है तो प्रेगनेंसी के समय पूरी जांच करवाइए, बराबर केयर करिए प्रेगनेंसी के समय। और अगर प्रेगनेंसी के समय ऐसा पता चल गया कि आपका प्रीमेच्योर होने की संभावना है, कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो गया, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम शिशु को एक बेस्ट पॉसिबल होने वाले शिशु को बेस्ट पॉसिबल आउटकम दें, मतलब उसके सर्वाइवल भी अच्छे से दें और उसमें लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन न हो, जिससे भविष्य में शिशु को दिक्कतें नहीं आए। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। आशा जिला अस्पताल जो है पिछले 20 सालों में जो है 15,000 से अधिक नवजात शिशु का सफलतापूर्वक इलाज किया जा चुका है। और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कॉस्ट इफेक्टिव हाई क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करने का, अर्थात एक उच्च गुणवत्ता वाली सर्विसेज जो उचित तौर पर उपलब्ध कराना। और आज बहुत सारे जो शिशु जो प्रीमेच्योर शिशु का इलाज किया जा रहा है, बहुत सारे शिशु है उसमें नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। साथ में पेरेंट्स को यह भी ध्यान रखना चाहिए अगर उन्हें पता चल गया कि उन्हें प्रीमेच्योर शिशु पैदा होने वाला है तो उस समय जो उन्हें ऐसे इलाज कराना चाहिए जहाँ पर एक्सपीरियंस गाइडलाइंस और न्यूट्रोलॉजिस्ट की टीम अवेलेबल हो, साथ में टर्शियरी के ऐसी भी फैसिलिटीज अवेलेबल हो। तो आशीष अस्पताल में भी ये सर्विसेज अवेलेबल है।
यहीं पर मदर की डिलीवरी भी हो जाती है और डिलीवरी के बाद मतलब प्रीमेच्योर शिशु को एनआईसी की जरूरत पड़ती है तो एनआईसी की सर्विसेज भी तुरंत उपलब्ध हो जाती है। इसका ये फायदा होता है कि हम शिशु को एक बेस्ट पॉसिबल आउटकम दे सकते हैं और उसमें लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन की संभावना भी कम रहती है। साथ में इस अस्पताल में जो है प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग एंड गाइडेंस भी दिया जाता है, जिससे कि हम प्रीमेच्योर के इंसिडेंस को जो है कम कर सकते हैं। साथ में अस्पताल की तरफ से जो है आसिफ अस्पताल की तरफ से एक यूट्यूब चैनल की शुरुआत भी की गई है, जिसमें जो है प्रीमेच्योर के लिए बारे में प्रीमेच्योर शिशु पर अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है कि किन कारणों की वजह से प्रीमेच्योर शिशु पैदा हो जाता है। अगर आपको प्रीमेच्योर शिशु होने वाला है तो किस बात का ध्यान रखने का है, आपको प्रीमेच्योर शिशु का इलाज एनआईसी में कैसे होता है, इन सब बातों पर पूरी जानकारी दी गई है। तो सभी पेरेंट्स को जो है वीडियो ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, जिससे कि प्रीमेच्योर शिशु के बारे में अपना नॉलेज गेन कर सके और अपने शिशु को एक बेस्ट पॉसिबल आउटकम दे सके। थैंक यू।